नमस्कार। गुरुवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आज हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। दमदार क्यूज मिलते दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 150 अंक ऊपर है, 25,090 के करीब ट्रेड करता हुआ। डाउ फ्यूचर्स 20-21 अंक नीचे है। नास्डैक फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। लेकिन जरा एशियन मार्केट्स पर नजर डालिए। 1000 अंकों की दमदार स्ट्रेंथ जापानीज मार्केट निके में है और इस स्पेस में जितने भी मार्केट्स खुल रहे हैं 1 से 2.5% की मजबूती लेकर। सोने चांदी में हमने दायरेबंद ट्रेड देखा है। कच्चा तेल कल इसमें एक दमदार कमबैक दिखा, लेकिन आज अगर देखा जाए तो बिल्कुल सपाट सा ही मूवमेंट नजर आ रहा है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, किन ट्रिगर्स के कारण ये स्ट्रेंथ दिखी है, सब समझते हैं। दीपांशु के पास है पूरी डिटेल्स। दीप, मॉर्निंग। व्हाट अ कमबैक। तो एंटिसिपेटेड था और वो डेटा को भी जरा डिकोड करके समझाइए कि ये रिएक्शन कहां से आया। एंटिसिपेटेड बिल्कुल नहीं था। अच्छा। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाजार इतनी बड़ी रैली देगा। इनफैक्ट कल जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स आपके लिए 150 पॉइंट से ज्यादा की वीकनेस दिखा रहे थे। नैस्डैक फ्यूचर्स में गिरावट आ रही थी। तो एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी और एक्सपेक्टेशन के विपरीत ही ये आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो भरपूर तेजी है। ग्लोबल बाजार अच्छे मूड में है और कल शाम के निचले स्तरों से शानदार रिकवरी अक्रॉस मार्केट्स आती दिख रही है, इंक्लूडिंग गिफ्ट निफ्टी जो शाम को अच्छी खासी गिरावट भी दिखा रहा था। फैक्टर है महंगाई और महंगाई में आई है राहत। अनुमान से बेहतर आपके आंकड़े आते हुए दिखे हैं। 3.5 साल के निचले स्तर पर यूएस की महंगाई है। अगस्त सीपीआई 2.9% से गिरकर 2.5% पर आया है। अनुमान 2.6% का था। कोर महंगाई अनुमान मुताबिक 3.2% पर स्थिर है। मंथली बेसिस पर 0.2% पर आपकी महंगाई आई है। सिर्फ मंथली बेसिस पर जो इनकी कोर महंगाई है वो बढ़कर आई है। 0.2% का अनुमान था, वो 0.3% पर आई है। तो वो एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था, बट बाकी सारा ये जो डेटा है बहुत ही अच्छा आया है। इनिशियली बाजार ने इस पर नेगेटिव रिएक्शन दिया, बट उसके बाद शानदार रिकवरी आपको आती हुई दिखी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड दबाव के साथ अब 3.7% के नीचे आ गई है। आज इनका होलसेल इन्फ्लेशन डेटा पीपीआई भी आने वाला है, तो देखते हैं उस पर कैसा रिएक्शन होगा। और ऑफकोर्स एक हफ्ते बाद इस समय हम फेड की पॉलिसी पर भी रिएक्ट कर रहे हैं। सब मानकर चल रहे हैं कि 1/4% ही रेट कट होगा। आधे % की रेट कट की उम्मीद बहुत कम लोग फिलहाल लगा रहे हैं। बट इस डेटा के बाद आपने जबरदस्त रिकवरी अमेरिकी बाजारों में देखी है। 1000 पॉइंट की रेंज में कल डाउ में आपने कारोबार होते हुए देखा। इंट्राडे में एक बार तो 40,000 का स्तर भी डाउ ने तोड़ा था। ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट 750 पॉइंट की गिरावट आई थी डाउ में, बट वहां से फिर आपने शानदार रिकवरी देखी और एंड में करीब 125 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ है। दिन की ऊंचाई के पास आपको बंद होते दिखा है। तो बढ़िया रिकवरी के साथ आपने यहां पर एक्शन आते हुए देखा है। S&P 500 1% ऊपर था। नैस्डैक में आपने 2% की तेजी देखी है। इसका की ड्राइवर था एनवीडिया, जहां पर शेयर में कल हमने 8% का बड़ा उछाल देखा है मैनेजमेंट की तरफ से। आगे कारोबार को लेकर, नए प्रोडक्ट्स को लेकर, एग्जिस्टिंग चिप्स को लेकर बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री आई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा उछाल आया था। तो एक महंगाई की तो राहत थी, बट ऑफकोर्स इस रैली में एनवीडिया का भी बड़ा योगदान था, क्योंकि 8% की तेजी इस स्टॉक में आपने आती हुई देखी। यूरोप में मिला जुला कारोबार था। आज यूरोप के लिए इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि ईसीबी की पॉलिसी आएगी और लगातार दूसरा रेट कट ईसीबी कर सकता है। ऑलरेडी एक बार ये 1/4% का रेट कट कर चुके हैं। एक और रेट कट आज आ सकता है, तो उस पर रखेंगे नजर। लगातार चौथे दिन आपके लिए डॉलर मजबूत है। सोने चांदी में दायरे का कारोबार है। कच्चे तेल में कल 2% का रिबाउंड आया है, करीब $70 के आसपास ब्रेंट है। पर बहुत ही बढ़िया ग्लोबल संकेत आज सुबह आ रहे हैं। चलिए, बेहतरीन ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं और अब ये जानना इंटरेस्टिंग